ऐसे का जो शब्दार्थ होता है उसकी जगह इंपॉर्टेंस हम देंगे उसके भावार्थ को, उसके सेंस को, और एक बार सेंस अगर सही तरीके से पकड़ा गया तो ऐसे हम बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भावार्थ है उस भावार्थ को हम लोग कैसे समझने का प्रयास करें, कैसे लिखेंगे। तो यहां ध्यान ये रखिए कि साच का मतलब सत्य है ना। तो सिंपल है कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। राइट, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपको लिखना है सत्य एवं तप के बीच के संबंध पर। ठीक है, इसका जो संबंध है इस संबंध पर आपको ऐसे लिखना है एक सेक्शन में, है ना। और इसमें हमारा तरीका क्या होगा कि पहले तो जो बात कहा जा रहा है कि सच से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, उसके बराबर कोई भी तप नहीं है, तो इसको हम एक तरह से प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कंटेंट के माध्यम से कि हाँ ये बात सही कही जा रही है। लेकिन इसकी सीमाएं भी आपको दिखाना पड़ेगा। और दूसरा है कि झूठ, यहां झूठ से बराबर का संबंध बड़ा आप लीजिएगा, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। राइट, यानी कि यहां पर आप लिखेंगे झूठ एवं पाप के अंतः संबंध को। राइट, ठीक है, और इसमें भी आपको प्रूफ करना है कि झूठ से बड़ा रियल में कोई पाप नहीं है। राइट, तो इसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे। राइट, और ये भी बड़ा प्रचलित है हमारे समाज में। आप देखेंगे कि ये जो लोकोक्ति है ये बहुत ही प्रचलित है। लोग बात बात में इस लोकोक्ति का उपयोग हमारे बिहार के लोग करते हैं। तो यहाँ हमें इस लोकोक्ति के संदर्भ में हमें लिखना है कि यह लोकोक्ति बिहार के समाज में सत्य, तप, झूठ और पाप के संदर्भ में जो अवधारणा प्रचलित है उस अवधारणा की स्पष्ट अभिव्यक्ति करती है। यानी जो सत्य की अवधारणा है, जो तप की अवधारणा है, जो पाप की अवधारणा है, जो झूठ की अवधारणा है, उस अवधारणा को स्पष्ट करने का काम कर। राइट, यानी समाज में इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी क्या है। सत्य का मतलब रियलिटी, तो रियलिटी अगर सत्य है तो तब भी उसके बराबर जो है नहीं है, तप भी उससे बड़ा नहीं है। लेकिन तप से कोई और दूसरा नहीं है, तप को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर दिया गया है। और दूसरा कि झूठ से बराबर बड़ा कोई पाप भी नहीं है, कि झूठ बोलना ही पाप है। और इसलिए जब वे आप भूमिका इसका लिखें तो भूमिका के अंतर्गत इस बात को हाईलाइट करेंगे कि यहाँ चार महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, इस अवधारणा को यह लोकोक्ति जो है बड़ा ही स्पष्ट रूप से इसको रेखांकित करती है। और इसके बाद अगर आप इसके संबंध को लिखने जाएं तो यहाँ सत्य बराबर तप नहीं, है ना, यानी सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है।
सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, राइट। अब देखिए, इसी संदर्भ में आपको अपने पैराग्राफ को आगे बढ़ाना है। तो इसकी जब शुरुआत आप करेंगे तो देखेंगे कि सत्य है ना, सत्य के संदर्भ में, यानी सत्य क्या है, इसको लेकर के भारतीय दर्शन और वेस्टर्न जो दर्शन है, क्योंकि हमने आपको बताया कि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दार्शनिक जो लोकोक्ति है, उस दार्शनिक लोकोक्ति को आप किस तरह से आप लिखेंगे, किस तरह से बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो सत्य और तप, इसके संबंध में एक छोटा सा चीज आप याद रखिएगा कि सत्य क्या है, साध्य है, ठीक है, और तप जो है ये साधन है, राइट। दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सत्य साध्य है, गोल है, और उस गोल को प्राप्त करने का एक माध्यम जो है तप है। और इसलिए सत्य से बड़ा कोई भी तप नहीं हो सकता है, यानी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता है। तो एक तो इस चीज को आप स्पष्ट कीजिएगा इससे, दो चीज के माध्यम से। लेकिन फिर हम आएंगे कि सत्य जो है क्या है, राइट। तो सत्य के संदर्भ में, सत्य की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के संदर्भ में यहां दो चीज ध्यान में रखिएगा। एक कि भारतीय जो दर्शन है, यानी भारतीय दर्शन के अंतर्गत आप चीजों को अगर आप पढ़ेंगे, भारतीय फिलॉसफी के अंतर्गत सत्य की अवधारणा को पढ़ेंगे, तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन जो है, तो प्रमुख दर्शन के स्कूल हैं, उसके अंतर्गत भी सत्य की चर्चा है। और षड दर्शन के बाहर अगर आप जाएंगे तो तीन महत्वपूर्ण जो दर्शन है, उसमें बौद्ध, जैन और चारवाक, इन तीनों में भी सत्य की अवधारणा है, राइट। तो सत्य के संदर्भ में जो भारतीय दर्शन है, इस दर्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहां सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भारतीय दर्शन में समान तौर पर सत्य के संदर्भ में है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी सत्य क्या है, तो ये विषयनिष्ठ है, राइट। विषयनिष्ठ का मतलब जिसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, जिसमें दृष्टिकोण में अंतर पाया जाएगा। और इसलिए एक यहां पर तो अवधारणा ये है जिसको आप थोड़ा सा, अगर आपका फिलॉसफी आप समझते हैं तो थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और ये जो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये अधिकांश दर्शन के अंतर्गत ये सब्जेक्टिव ही है। जैसे आप देखिएगा कि अद्वैत दर्शन जो है, आप एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की जो परिकल्पना की थी, उस अद्वैतवाद की परिकल्पना के अंतर्गत शंकराचार्य क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ठीक है। सत्य क्या है, ब्रह्म है, परमात्मा ही सत्य है, ठीक है, और जगत मिथ्या है, राइट। यानी इससे सत्य के दो कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान में आपको रखना है कि जगत यानी मेटेरियल जो लाइफ है, भौतिक जो जीवन है, इस भौतिक जीवन को शंकराचार्य सत्य नहीं मानते, राइट। वो ब्रह्म को सत्य मानते। वो ब्रह्म क्या है, ये परम तत्व है, और इस परम तत्व को सत्य मानते हैं, यानी ये पूरी तरह सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। ये सत्य जो है
सब्जेक्टिव मैटर है, आप इसको दिखा नहीं सकते हैं ऑब्जेक्टिवली कि सत्य ये है, राइट। उसी तरह से अगर आप देखोगे कि जो बौद्ध दर्शन है, उससे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत भी आपको सत्य के संदर्भ में जो सुप्रीम ट्रूथ है, ये बुद्ध को इनलाइटमेंट, जब बुद्ध को प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो सुप्रीम ट्रूथ को जान सके। और उस सुप्रीम जो ट्रूथ है उसमें बुद्ध कहते हैं चत्वारी आर्य सत्यानि, चार आर्य सत्य है। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। उसी तरह से अगर जैन दर्शन में आप देखोगे तो जैन दर्शन में क्या है कि सत्य के संदर्भ में, यानी रियलिटी के संदर्भ में अनेकांतवाद का विचार है, ठीक है, यानी मतों की विभिन्नता का विचार है। यानी सत्य कोई जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट जो है रियलिटी नहीं है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, राइट। और इसी में आप देखोगे कि गीता का जो दर्शन है, गीता दर्शन जो है ये सत्य की व्यापक व्याख्या करती है। और उसमें दो तरह के सत्य की बात की गई है। एक परमार्थिक जो सत्य है, तो परमार्थिक जो सत्य है यानी परमात्मा जो है वो रियल है, वो सुप्रीम है। और दूसरा व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य से हमारा जो सामाजिक व्यवहार होता है, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी हमारे लिए व्यवहारिक सत्य, उसके अनुरूप हमें काम करना है। लेकिन पश्चिम के दर्शन में आप देखोगे कि पश्चिम का जो दर्शन है, वेस्टर्न फिलॉसफी में आप देखोगे तो पश्चिमी जो दर्शन है ये सत्य के संदर्भ में एक तरह से ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की बात करता है, वस्तुनिष्ठ कॉन्सेप्ट की बात करता है। और इस ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के अंतर्गत वो कहता है कि सत्य वह चीज है जो रेशनल है, जो लॉजिकल है, जिसका एविडेंस है, जिसका इंपिरिकल साक्ष्य है, उसको ही सत्य मानता है। तो एक तो आप जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा सत्य के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद देखो सत्य के संदर्भ में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ में गांधी जी ने सत्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। और वहां भी गांधी सब्जेक्टिव हैं। गांधी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव है। लेकिन हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सत्य के संदर्भ में तपस्या है, राइट। तो सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, ठीक है, सत्य तक पहुंचने का मार्ग जो है, हमने बताया कि उस मार्ग में इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत तप एक मार्ग है, सत्य तक पहुंचने का एक रास्ता जो है वो तप से आता है, राइट। क्योंकि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। इस रास्ते में आप देखिएगा कि सत्य क्या है। तो सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, सत्य अनुमान भी है, अनुमान के आधार पर भी आप सत्य का निर्धारण करते हैं, आप परिकल्पना भी करते हैं, ठीक है।
आप सत्य के लिए ध्यान, आप योग, स्व की खोज, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी सत्य को खोजने का एक मार्ग है। लेकिन संदर्भ क्या है कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है ना, यानी कि सत्य बड़ा है, जिसको हम लोगों ने स्पष्ट पहले ही किया है। लेकिन तप बड़ा नहीं है, लेकिन सत्य की प्राप्ति का एक प्रमुख मार्ग है। ठीक है, एक प्रमुख रास्ता है तप, राइट, उससे बड़ा नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि सत्य से बड़ा तप नहीं है। लेकिन सत्य को प्राप्त करने का, सत्य की अनुभूति करने का, सत्य तक पहुंचने का मार्ग जो है, ये तप है। और सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग तप है, तो इसके संदर्भ में आप एग्जाम्पल देंगे, राइट। ठीक है, जैसे आप बुद्ध का आप यहां पर उदाहरण दे सकते हैं कि बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए, बुद्ध ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया। तो संन्यास भी क्या है, ये तप का एक आयाम है। क्योंकि तप का संदर्भ क्या है कि तप का मतलब है कि जब हम भौतिक वस्तुओं से दूर हो करके अपनी व्यक्तिगत हित का चिंतन न करके सामाजिक कल्याण के लिए, समाज के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो तप है, राइट। तो बुद्ध ने अपने राज्य घराने को त्याग कर बुद्ध पहला काम क्या करते हैं कि संन्यास ग्रहण करते हैं। और संन्यास ग्रहण करने के बाद आप देखोगे कि अष्ट अवस्था में बुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, फिर बुद्ध यहां योगा यानी योग को सीखते हैं। बुद्ध यहां ध्यान यानी मेडिटेशन की बात करते हैं। और इन प्रोसेस से बुद्ध का क्या हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। बुद्ध स्व की पहचान कर सके, स्व की खोज कर सके, और इस स्व की पहचान से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने सत्य को प्राप्त किया अपने तप के मार्ग से। ठीक है, लेकिन सत्य तप पर भी भरा था, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जीवन के लिए 4 महत्वपूर्ण जो दुख है, ये सत्य है। और बुद्ध ने जब जीवन के लिए आचरण संहिता बनाया, उसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य, राइट, ये 5 चीजों की बात की। उसमें भी सत्य को काफी प्रायोरिटी दिया गया। यानी कि तब तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको तप करना पड़ेगा। और अगर सत्य को छोड़ दो तो 4 महत्वपूर्ण जो चीज है उसमें अहिंसा, है ना। गांधी भी कह रहे हैं, गांधी भी सत्य के लिए अहिंसा को परम आवश्यक मानते हैं। और अगर आप अहिंसा का पालन कर रहे हो तो एक तरह से आप तप ही कर रहे हो। ठीक है, ये गांधी के शब्दों में, या बुद्ध को भी आप देखोगे, महावीर को आप देखोगे, तो आप क्या पाते हो कि महावीर में भी ये 5 चीज है, राइट। तो 5 चीज महावीर में भी है, वहां भी सत्य को प्रायोरिटी दिया गया है। और उसको अचीव करने का एक स्रोत के रूप में जो 4 महत्वपूर्ण चीज है, वो एक तरह से तप का एंगल क्रिएट करता है। क्योंकि अगर आप अहिंसा व्रत का पालन करते हैं तो अहिंसा व्रत का पालन तपस्वी ही कर सकता है, समान आदमी के बस की बात नहीं है। अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना, यानी कि
ये भी एक बहुत बड़ा तपस्या है, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में अगर आप देखोगे तो आज का जो भौतिकवादी युग है, इस भौतिकवादी युग में हर कोई धन की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है। और धन की जब प्राप्ति का प्रयास करोगे तो फिर झूठ आपको बोलना पड़ता है। उस पर हम आएंगे कि अगर आप धन आपका लक्ष्य हो जाएगा, भौतिक सुख आपका लक्ष्य हो जाएगा, तो फिर आप झूठ का सहारा लेंगे, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। यानी जो आप कर्म करेंगे उस कर्म का प्रतिफल क्या होगा कि इससे पाप का क्रिएशन होगा, और पाप का क्रिएशन होगा तो फिर आप सत्य के करीब नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से आप अगर देखो कि हम बात करते हैं कि भागवत गीता, जिसमें भागवत गीता में है, जैसा कि हमने कहा कि दो तरह के सत्य की बात भागवत गीता में की गई है। एक जो भागवत गीता कहता है कि परमार्थ सत्य है, राइट। यानी परमार्थ सत्य का मतलब क्या है कि परम सत्य, राइट, अल्टीमेट रियलिटी। और अल्टीमेटली रियलिटी जो है का कैसी आपको जानकारी होगी। अल्टीमेट रियलिटी जो है, परमार्थ जो सत्य है, ये एब्सोल्यूट सत्य है, निरपेक्ष सत्य है, और ये कॉन्शियस माइंड से प्राप्त की जा सकती, ये सोल से प्राप्त की जा सकती है। और सोल के अंतर्गत उन्होंने जिन चीजों को बल दिया है, वो बल जो है आपके कर्म, आपके धर्म, आपकी ड्यूटी को उसमें काफी बल दिया गया है, क्योंकि कर्म की अवधारणा जो है भागवत गीता की मूल अवधारणा है, राइट। लेकिन वहां भी कर्म योग की बात है, क्योंकि कर्म योग जो है गीता में कृष्ण को भी योगी कहा गया है। कृष्ण को योगी क्यों कहा गया है? क्योंकि कृष्ण भी सत्य को प्राप्त करने के लिए तप के मार्ग को अपनाते हैं। और दूसरा जो व्यवहारिक सत्य है, तो व्यवहारिक सत्य जो है ये ह्यूमन के माइंड से इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। यानी व्यवहारिक जीवन में जो सत्य तक अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए गीता में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का डेवलपमेंट किया गया है। और उस व्यवहारिक सत्य का आधार क्या है? उसकी आधार है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और ड्यूटी, राइट। और इसके माध्यम से आप अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। और अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त करने के लिए, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ को प्राप्त करने के लिए आपको क्या है कि तप का सहारा लेना पड़ता है। यानी तप जो है सत्य को प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और अगर आपको सत्य प्राप्त हो गया इस तप से, तो हमने क्या कहा कि तप जो है हमें हमारे अंदर क्या क्या डेवलप करता है, क्योंकि इससे हम सत्य को प्राप्त कर रहे हैं, इससे सत्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो तप के लिए हमें क्या करना है कि जैसे व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना है कि एज ए व्यक्ति आप हैं, तो एज ए व्यक्ति हैं तो आपको पहला तो भौतिक सुखों से विमुख होना है, क्योंकि भौतिक सुख जो है आपको झूठ की ओर ले जाएगा। और जब आप भौतिक सुखों से विमुख होंगे और सत्य का अनुपालन करेंगे, तो इस सत्य के अनुपालन से क्या होगा कि आपका जो व्यक्तिगत संबंध है, देखो जीवन में हमारा जो सामाजिक संबंध होता है, उस सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक हमारा पर्सनल रिलेशंस होता है। वो पर्सनल रिलेशंस यानी माता पुत्र के बीच संबंध होता है, पिता पुत्र के बीच संबंध होता है, पति पत्नी के बीच संबंध होता है, और मित्रवत संबंध होता है। प्रैक्टिकल जीवन में आप देखेंगे कि जो आपका व्यक्तिगत संबंध है, उस व्यक्तिगत संबंध में अगर सत्य का ईमानदारी पूर्वक आप अनुसरण कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तिगत संबंध बहुत ही मजबूत होते हैं, राइट। और व्यक्तिगत संबंध अगर आपके बहुत ही मजबूत हैं,
तो आप लौकिक जीवन में सफल भी होते हैं, क्योंकि लौकिक जीवन में जो सफलता होती है उस सफलता के लिए जरूरी है कि आपके व्यक्तिगत संबंध और आपके जो सामाजिक संबंध है, यानी हमारा समाज में जो लोग हैं उनके जो संबंध है, सोशल रिलेशनशिप, यानी अलग अलग समूहों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें भी अगर सत्य की अवधारणा रहती है और सत्य की अवधारणा को अचीव करने के लिए, सोसाइटी में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको तप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको अपने ऊपर कंट्रोल स्थापित करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके समाज में नैतिकता का विकास होगा, आपके समाज में मनुष्यता का विकास होगा, आपके समाज में वैश्विक के जो बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसका विकास होगा, बौद्धिकता का विकास होगा, इससे मानव चेतना का विकास होगा, इससे मानव मस्तिष्क पर आप नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं और इससे जो है आप लौकिक जीवन में भी तो सफल होंगे, अलौकिक जीवन के संदर्भ में भी ये कॉन्सेप्ट है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। राइट? यानी भारतीय जीवन दर्शन के अंतर्गत इसको बहुत ही महत्व दिया गया है और बहुत महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि जो व्यक्ति तप करेगा उसमें परहित यानी परोपकार का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और परोपकार का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तब आप देखेंगे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। राइट? ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे समाज में, बिहार के समाज में ये काफी प्रचलित है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर समाज में अप्लाई किया जाए तो समाज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो तप के माध्यम से सत्य प्राप्त करेंगे और इससे क्या होगा कि व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करेगा और जब व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करेगा तो रियल में सामाजिक संबंध मानवीय संबंध में तब्दील हो जाती है और इससे समाज का सामाजिक विकास होता है। राइट? तो एक तो ये एंगल आपको ध्यान में रखना है, लेकिन फिर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा इसमें आप इसकी सीमाओं को भी थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है। तो देखिए, सीमाओं में ध्यान ये रखना है कि जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो पाश्चात्य जो दर्शन है उस पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत, ठीक है, जैसा हमने कहा कि जो सत्य है, सत्य की जो अवधारणा है, ये सत्य की अवधारणा वस्तुनिष्ठ है। राइट? एक तरह से वस्तुनिष्ठ अवधारणा पर पाश्चात्य दर्शन बल देता है, एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करता है। राइट? और एब्सोल्यूट रियलिटी को प्राप्त करने का इनका जो माध्यम है कि ये एब्सोल्यूट रियलिटी कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो इस एब्सोल्यूट रियलिटी को प्राप्त करने के लिए ये सबको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, ध्यान ये रखना, क्योंकि एब्सोल्यूट रियलिटी को प्राप्त करने के लिए ये बात करते हैं, प्रमाण की बात करते हैं, कि एविडेंस की बात करते हैं। राइट? ठीक है, कि हम किसी भी चीज को तभी मानेंगे कि वो सत्य है, कि उसका प्रमाण हो। राइट? अगर प्रमाण नहीं है तो वो सत्य नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है भारतीय दर्शन में जब आप चार्वाक को पढ़ते हैं तो भारतीय दर्शन में चार्वाक भी एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करता है और चार्वाक कहता है जो चीज दिखता नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, यानी सत्य वही है जो दिखे। और इसलिए चार्वाक का जो कॉन्सेप्ट है सृष्टि की रचना के संदर्भ में
वो कहता है क्षिति जल पावक और समीर, गगन को हटा देता है, आकाश को हटा देता है। ठीक है, कि चार चीज जो है, धरती, इसके बाद जल, फिर अग्नि और वायु, इस चार से मिलकर ही सृष्टि की रचना की है। और इस चार का अस्तित्व है, यानी जो कुछ भी दिखता है उसी का अस्तित्व है, जो नहीं दिखता है उसका अस्तित्व नहीं है। तो जो नहीं दिखता है वो सत्य नहीं है। राइट। पश्चात दर्शन में इसी तरह की बात की जा रही कि जिस चीज का प्रमाण नहीं है वो सत्य नहीं है, क्योंकि यहां पर सबका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान ये रखना है कि तप में जब हम आध्यात्मिक यानी अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने की जो बात करते हैं तो आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों की बात करते हैं। और जब आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों की बात करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव रूप में उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वहां सब्जेक्टिविटी विद्यमान होती है। और सब्जेक्टिविटी विद्यमान होती है तो अलग अलग लोग दर्शन के संदर्भ में, दर्शन में या व्यवहारिक जीवन में अलग अलग चीज को सत्य मानते। राइट। दूसरा कि पश्चात जो दर्शन है, इस पश्चात जो दर्शन है जिसमें एब्सोल्यूट रियलिटी की बात होती है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि लॉजिक यानी तर्क के माध्यम से जो है भी सत्य तक पहुंचा जा सकता है। ये न्याय दर्शन जो भारत का है उसमें भी तर्क की बात है। राइट। लेकिन यहां पर तप को ज्यादा महत्व दिया गया है सत्य तक पहुंचने के लिए, तो थोड़ा सा उसका लिमिटेशन इसके माध्यम से भी आ जाएगा। और फिर यहां रेशनलिटी की बात आती है। रेशनलिटी है ना, कि रेशनल है कि नहीं, कोई भी चीज तार्किक अगर है तो हम उसको सत्य मान लेंगे। और फिर इसके साथ साथ इंपिरिकल एविडेंस जो है, इंपिरिकल एविडेंस का मतलब होता है कि आप रिसर्च करके जो डेटा प्राप्त करते हैं, तथ्य प्राप्त करते हैं और तथ्य आपका सत्य है तो हम उसको सत्य मानते हैं। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो सत्य की जो अवधारणा भारत में जो प्रचलित है और तप की जो अवधारणा भारत में प्रचलित है, दोनों के लिमिटेशंस को स्पष्ट करता है। इसलिए यहां लिमिटेशंस की बात भी थोड़ा सा आप करेंगे, क्योंकि देखो जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखने में क्या करना है कि हमें डायमेंशन क्रिएट करना है। सही संदर्भ में जब हम डायमेंशन क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है, जो हम लिखते हैं उसमें हमारा फ्लो होता है। और जब हमारा उससे फ्लो होता है तो फिर हमें मार्क्स मिलता है। तो यहां पर इस सेक्शन को यही आप एंड कीजिएगा। और फिर दूसरा जो हमारा सेक्शन है इस टॉपिक के अंतर्गत कि झूठ बराबर पाप नहीं, है ना, यानी झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। राइट। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखना है कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत अनरियलिटी, है ना, या असत्य, झूठ का मतलब क्या, असत्य। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत अधिकांश जो है, जो सत्य तक पहुंचने का मार्ग है, या अधिकांश जो दर्शन है वैदिक पीरियड से ही आप दर्शन को देखोगे तो उसमें पाप पुण्य की भी चर्चा है और सत्य और झूठ की भी चर्चा है। तो झूठ क्या है, असत्य। और असत्य का मतलब क्या है कि जो तथ्य आधारित नहीं है। राइट। या जो गलत सूचना पर आधारित है। राइट। तो देखो झूठ
यानी सत्य को आप ध्यान में रखो कि एक तरफ हमने बात किया कि ज्यादातर जो दर्शन है, जो धर्म है, वो सत्य को ज्यादा महत्व देता है और झूठ को पाप का ही दर्जा देता है। राइट? चाहे बौद्ध पर हो, जैन पर हो, हिंदू पर हो, इस्लाम पर हो, या क्रिश्चियनिटी पर हो, या जुडाइज्म पर हो, सभी जगह जो है झूठ को पाप के रूप में स्पष्ट किया गया है। क्यों ऐसा किया गया है झूठ के संदर्भ में? तो झूठ के संदर्भ में इसलिए ऐसा किया गया है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, राइट, यानी अगर कोई व्यक्ति असत्य बोलता है तो पहला काम क्या करता है? तथ्यों को छिपाता है। ठीक है? और तथ्यों को छिपाना एक प्रकार की चोरी है। और चोरी क्या है? अपराध है। और अपराध क्या है? पाप है। राइट? तो आप अगर तथ्यों को छुपाते हैं, इसका मतलब चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, और ये अपराध पाप है। तो इस जो पाप है, यानी झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, यानी पाप इसका प्रोडक्ट है। तो पाप यहां ये झूठ से क्रिएट हो रहा। ठीक है? इन दोनों के अंतर संबंध को देखिए। तो अब इस पाप से क्या क्या होने जा रहा है, यानी इस झूठ के कारण जो पाप क्रिएट हुआ, तो इससे आपकी जो व्यक्तिगत संबंध है, राइट, ये व्यक्तिगत संबंध खराब होता है। राइट? जैसे व्यक्तिगत संबंध की बात हम करें तो व्यक्तिगत संबंध पर एज ए पर्सन, मैंने क्या कहा कि एक मानव होने के नाते जो है हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे अंदर मानवीय नैतिकता का विकास होना चाहिए, मानवीय कल्याण की भावना होनी चाहिए। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने का मतलब है कि झूठ बोलने से यहां नैतिकता जो है का अभाव होगा। ठीक है? मोरालिटी का अभाव होगा, ईमानदारी का अभाव होगा, सत्यनिष्ठा का अभाव होगा। और आपके व्यक्तिगत संबंध में ये प्रैक्टिकल चीज है कि पिता पुत्र आपस में झूठ बोलते हैं, अगर पति पत्नी आपस में झूठ बोलते हैं, माता पुत्र आपस में झूठ बोलते हैं, माँ बेटी आपस में झूठ बोलते हैं, परिवार के सदस्य आपस में झूठ बोलते हैं, तो फिर व्यक्तिगत संबंध यहां से क्या हो जाता है कि ये विघटित हो जाता है। और व्यक्तिगत संबंधों का विघटित होना क्या होता है कि अल्टीमेटली आप देखोगे कि सामाजिक संबंध को भी विघटित करता है। और आज के उत्तर आधुनिक जो युग है, जैसे हम लोग अभी का जो समाज हमारा है, ये उत्तर आधुनिक समाज है। तो इस उत्तर आधुनिक समाज में अगर व्यक्ति दो तरह के हैं, है ना, एक तो सत्य बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, है ना, क्योंकि उत्तर आधुनिक समाज जो है, यह उत्तर आधुनिक समाज क्या है? उपभोक्तावादी है। राइट? भौतिकवादी है। और ये भौतिकवादी जो सुख है, इस भौतिकवादी सुख को ही ये रियल हैप्पीनेस मानता है। लेकिन ये रियल हैप्पीनेस नहीं है, रियली वह सुखी नहीं है। राइट? रियली वह दुखी है, क्योंकि झूठे के महल पर जो सुख की कामना जो की जाती है, वो एक तरह से प्रैक्टिकल में वह व्यक्ति सुखी नहीं होता है। इसके संदर्भ में
बहुत बेहतर जो कॉन्सेप्ट है वो बौद्ध धर्म में दिखाई देता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप देखोगे कि बौद्ध जो धर्म है इसमें सुख जो है की व्याख्या जो है एक ऐसी स्थिति के रूप में की गई है जो टेम्पोररी है। ठीक है, टेम्पोररी है। तो एक व्यक्ति अगर झूठ बोल करके पाप का जो है भागीदार बन के अगर आर्थिक संसाधन बड़ा कर लेता है, और आर्थिक संसाधन जब बड़ा कर लेता है तो वो सुखी नहीं रहता है। क्यों सुखी नहीं रहता? रियल हैप्पीनेस उसके पास क्यों नहीं रहता है? क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सुख और दुख शाश्वत है, यानी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आना है आपके जीवन में। ये एक सत्य है, इस सच्चाई को आपको जानना है। तो जो व्यक्ति झूठ के आधार पर अपने व्यवहार को संपादित करके, व्यक्तिगत संबंधों को तोड़ के, सामाजिक संबंधों को के धन अर्जन करता है और भौतिक सुख में ही वह सुख मानता है, तो उसके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो झूठ बोलेगा उसमें भय होगा, है ना। ध्यान ये रखिए कि भय जो है, झूठ बोलने का जो काम है वो आपके अंतर्गत भय का क्रिएशन करता है, और भय आपके अंतर्गत संदेह पैदा करता है। और संदेह जब पैदा होगा तो आपको हमेशा इस बात की चिंता होगी कि अभी जो मेरा सुखी जीवन चल रहा ये परमानेंट बना रहे, राइट, कहीं ये हट तो नहीं जाए, खत्म तो नहीं हो जाए। तो उसकी चिंता आप करते हो कि कैसे ये परमानेंट बना रहे, क्योंकि उसकी परमानेंट अवस्थिति नहीं होती है। और इसलिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है, यह झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने आप में सुखी नहीं होता है, क्योंकि ये जो झूठ बोला, ये जो पाप किया, इस पाप का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को इसको भुगतना है, राइट। और इसलिए आप देखोगे कि आज के दिन में जो व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कई लोग समृद्ध हैं, सामाजिक रूप से उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची है, राजनीतिक रूप से उनके पास बहुत पावर है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वह व्यक्ति जो है अवसादग्रसित हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से वह व्यक्ति अवसादग्रसित हो जाता है, यानी कि उसे मेंटल सुख नहीं है, राइट। क्योंकि झूठ आपको जो है सही तरीके से सोने नहीं देती है। अगर आपने झूठ का सहारा लिया तो यह सही तरीके से आपको सोने नहीं देगी, राइट। और कहा गया है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ का एक ऐसा साइकिल और पाप का एक ऐसा साइकिल चलता है, जिस साइकिल में आप इस तरह से गंभीर रूप से आप फंसते हैं कि फिर आपका व्यक्तिगत जीवन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप अनैतिक हो जाते हैं, आप अमानवीय हो जाते हैं, आप असामाजिक हो जाते हैं, आप में अपराध की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, आप में मूल्यों का क्षरण हो जाता है, और आप मोरलिटी को फॉलो नहीं करते हैं। आपका जो बिहेवियर है, कंडक्ट जो है, वह भी खराब हो जाता है। और जब ऐसा करेंगे तो देखिए, हमने क्या कहा कि भारतीय दर्शन में जो सत्य की अवधारणा है, यह सत्य की अवधारणा जो है सब्जेक्टिव तो है, लेकिन सत्य ही ईश्वर है, राइट। सत्य ही ईश्वर है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी अगर ब्रह्म सत्य है और अल्टीमेट रियलिटी अगर ब्रह्म है, तो अल्टीमेट गोल भी क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, राइट। तो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है
वो न तो जैन दर्शन के अंतर्गत निर्वाण प्राप्त कर सकता है, न बौद्ध दर्शन के अंतर्गत निर्वाण प्राप्त कर सकता है, न षड दर्शन के अंतर्गत उसे मोक्ष मिल सकती है, क्योंकि वो पापी व्यक्ति बन जाता है, वो निष्कामी व्यक्ति बन जाता है। उसके कर्म भी ऐसे होते हैं जो निकृष्ट हो जाते हैं, और एक निकृष्ट व्यक्ति जो कि झूठ बोलता है, निकृष्ट कर्म करता है, तो वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, उसे मोक्ष नहीं मिल सकता है। अब यहां ध्यान ये रखिएगा कि मोक्ष का जो संदर्भ है, आज की भौतिकवादी युग में हम मोक्ष को जीवन मरण से बंधन के रूप में एक तो ट्रेडिशनली आपको देखने को मिलता है कि अगर मोक्ष मिल गया तो फिर आपकी मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में मोक्ष का संदर्भ अब जन्म मरण से मुक्ति की जगह मोक्ष का संदर्भ अगर आप इसमें लें कि आप अपने जीवन में कितने सुखी हैं, कितने रोग मुक्त हैं, कितने स्वस्थ हैं, समाज में लोग आपका कितना रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो आज भी देखोगे कि समाज में जो व्यक्ति झूठा है, जो व्यक्ति व्यभिचारी है, जो व्यक्ति अनैतिक है और आर्थिक रूप से समृद्ध भी है, राजनीतिक सत्ता भी उसके पास है, फिर भी समाज में वह आलोचना का शिकार होता है, समाज उसकी आलोचना करती है। और अगर समाज उसकी आलोचना करती है तो इस संदर्भ में भी इस बात को आप देख सकते हो कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, राइट। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं, है ना, कि अगर आप कहते हैं कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, राइट, तो दो महत्वपूर्ण ऐसे दर्शन हैं भारत के ही। एक तो चरवाक, है ना, जिसने रियलिटी के संदर्भ में कहा कि वही चीज, जो चीज रियल नहीं है वो सत्य नहीं है, यानी जो दिखती नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो चरवाक कहता है कि झूठ पाप, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है ना, कोई जीवन में पाप नहीं होता है, ठीक है, यानी झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं, तो ये पाप के कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। दूसरा कि आजीवक को देखोगे तो वह भी मानते हैं कि जीवन में जो आप कर्म करते हैं इसमें कोई पाप पुण्य नहीं होता है, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस जीवन का कोई प्रतिफल नहीं होता है। और आज के जो भौतिकवादी जो युग है, उस भौतिकवादी युग में भी कुछ लोग जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं या पाप कर रहे हैं, इसका उनकी सफलता पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है। और कुछ लोग अपने भौतिक जीवन में सफल भी रहते हैं। और इसलिए समाज के जो हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट में ही विश्वास नहीं करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी लिमिटेशंस इससे बनती है कि इस कॉन्सेप्ट को सार्वभौमिक रूप से लोग, आज के भौतिकवादी युग के लोग हों, चाहे प्राचीन भारत में या प्राचीन विश्व में कुछ ऐसी दर्शन आए, कुछ ऐसे विचार आए, कुछ ऐसे मूल्य आए जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन निष्कर्ष में आप इस बात को लिखेंगे कि जो है हमने जो डिस्कशन किया सत्य, तप, झूठ और पाप, तो इस डिस्कशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो अवधारणा है, यह जो लोकोक्ति है, यह
आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह लोकोक्ति जो है मानवीय जीवन को एक बेहतर संदेश देती है, जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है और इसके माध्यम से समाज को भी संतुलित किया जा सकता है। यही कारण है कि इस लोकोक्ति की निरंतरता जो है वर्षों से हमारे समाज में बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और इसीलिए कबीरदास की जो उक्ति है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, यानी जो सच्चा है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। इस तरह से आप जो है इसके आंसर को लिख सकते हैं।